नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। वेलकम टू इकोटेक इंटीरियर्स। आज टाइप डी का एक ये फ्लैट है पिरामिड अर्बन होम्स सेक्टर 67A में। इसकी आज हम डिलीवरी दे रहे हैं। हमसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लगभग 10 साल की वारंटी देते हैं अपने वुडवर्क की, लेकिन हमेशा हर एक कमिटमेंट के पीछे एक लॉजिक होता है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वी आर जस्ट सेइंग इट, वी आर गिविंग इट इन राइटिंग। उसमें जो भी मटेरियल का जो हमारा जो साइंस है वो एक स्पेसिफिक एक कंस्ट्रक्शन मॉडल है, हम इसी को फॉलो करते हैं और डिटेल में इन चीज़ों को हम हर क्लाइंट पे डिस्कस करते हैं, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट जस्ट अबाउट डिजाइनिंग ऑल्सो, इट इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ मटेरियल विच यू आर यूजिंग इन द प्रोजेक्ट्स। सो इस प्रोजेक्ट को एक अच्छे से समझेंगे किस टाइप से क्या डिजाइनिंग किया है। आई एम श्योर पीछे आपकी यूनिट देख रहे हैं, इट इज अ वंडरफुल डिजाइन और बहुत जगह इसको लोग कॉपी भी कर रहे हैं, लेकिन इट इज ऑल राइट। तो आज हम इस फ्लैट को देखते हैं डिटेल में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। दोस्तों, ये फ्लैट की एंट्री है। एंट्री पे ही एक ये शू रैक हम यहाँ पे देख रहे हैं विद अ वेरी डिजाइन हैंडल, एंड इसमें कम से कम 15-20 जोड़ी जूते आ जाते हैं। ठीक है, इट इज़ अबाउट द एंट्री। और अगर हम ऊपर की तरफ अगर देखते हैं इसी फ्लैट में, तो ऊपर CNC डिज़ाइन का ये रूफ टॉप डिज़ाइन है, आप देखेंगे तो बहुत शानदार लुक, क्लासिकल लुक आती है फ्लैट की पूरी इन टोटल। और जो सामने खूबसूरत किचन हम देख रहे हैं, ये हमारे शहजाद मियाँ हैं और ही इज़ द हीरो ऑफ दिस मूवी ऑल्सो। हियर इट इज़, दिस इज़ द किचन गाइस। जो सामने की तरफ जो पेंट्री यूनिट है, दिस पेंट्री यूनिट इज़ अमेजिंग सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज ऑल्सो। आप देख सकते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक पार्ट में अपने हिसाब से हम चीज़ों को रख सकते हैं। और ये जो बास्केट्स जो देख रहे हैं, ये बड़ा कस्टमाइज्ड होते हैं। इसको आप निकाल के ऊपर भी ऊपर नीचे कर सकते हो अगर कोई बोतल या फिर कोई सामान आपका छोटा या बड़ा है। ऑलराइट, ये किचन में टाइल्स और ये पत्थर आप जो देख रहे हैं, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोन गाइस, एज यू सी, राइट। And when you look at the tile also, this is also very contrasting to the white laminate and below gray laminate also, and the design is very much contrasting and color contrast in total पत्थर, टाइल और लैमिनेट का बहुत ही सुंदर है। और अगर हम इनोटेक एरियाज की अगर हम बात करते हैं, तो स्टोरेज बहुत इनफ है। ये पार्ट आपका सिलेंडर के लिए हो जाता है। ये आपके 4 इनोटेक रो में दिए जाते हैं। ऊपर क्रोकरी के लिए हो गए, काटा छुरी के लिए, सॉरी। नीचे वाला पार्ट ये आपका प्लेट्स के लिए है। हम इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर प्लेट्स अगर आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है तो इस एरिया को हम उधर कर देंगे और यहाँ पे आपके बड़े बर्तन आ जाते हैं। ये सिंक इन आपका ये बर्नर आ गया यहाँ पे, और ऊपर अलीका की ये चिमनी है। Here it is, स्टोरेज ठीक अच्छा खासा स्टोरेज है। ये आपका वुडन पार्टीशन है यहाँ पे। इस फ्लैट में टाइप डी की खास बात क्या है कि ये पूरा एरिया एक तरीके से हमने टीवी यूनिट के लिए डेडिकेट कर दिया। अब टीवी अगर सामने है तो हम इस एरिया में सिटिंग का अरेंजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे एल शेप सोफा आ गया और यहाँ पे 3 सीटर सोफा बिल्डर ने यहाँ तक दीवार दी है, तो ये वुडन पार्टीशन हो गया यहाँ पे, और 4 सीटर सोफा इस एरिया में आ जाता है। तो इन टोटल सिटिंग अरेंजमेंट बहुत शानदार हो जाता है। लेट्स गो इनसाइड। इस पिलर के जस्ट पीछे आप टेंपल देख रहे होंगे, ये टेंपल की प्लेसमेंट है। और ऊपर आपका बेडरूम के ऊपर ये स्टोरेज आ गया, ये दोनों गेट के ऊपर, अदरवाइज ये डेड एरिया होता है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टेंपल गाइस। यहाँ पे ड्रॉर, नीचे स्टोरेज और ऊपर आपके आइडल्स के लिए जगह है रखने के लिए। दैट्स राइट। तो हर एक चीज़ वेल प्लान्ड है। हम फर्स्ट बेडरूम में जाते हैं। ये आपका छोटा बेड दिया है यहाँ पे बच्चे के लिए, और यहाँ पे वार्डरोब के साइड में ही हमने एक बड़ा ग्लास दे दिया है। ये छोटी वार्डरोब है, 4 फुट 2 इंच की इसकी डायमेंशन है, एज यू सी। 7 फीट की इसकी हाइट होती है और ऊपर आपके लॉफ्ट्स हो गए। बेड के जस्ट सामने आपका ये टीवी यूनिट बनाई गई है। यहाँ पे आराम से आपका 35 to 42 इंच का टीवी आराम से आ जाएगा। नीचे आपका इंस्ट्रूमेंट्स रखने के लिए, अलेक्सा डिवाइस रखने हैं तो वो कर सकते हैं। ये वॉशरूम अगर हम देखते हैं तो वॉशरूम पे ये वैनिटी बनाई गई है। वैनिटी में आपका काउंटर टॉप बेसिन आ गया, नया फॉसेट है और ऊपर आपका ग्लास का, ये भी वुडन पार्ट है। अगर हम देखेंगे इसके पीछे अगर खोलते हैं सजा, एज यू सी, इसके पीछे भी स्टोरेज है। आपका शेविंग किट रखना है या फिर कॉम्ब रखना है, ऑयल रखना है, तो इसके पीछे आ जाएगा आपका। इवन अगर हम नीचे अंदर यहाँ पे
जो अरेंजमेंट होती है, बिकॉज छोटा वॉशरूम है तो आपको सारी चीज़ें देनी है। तो यहाँ पे आपका हैंगर्स आ गए, कॉर्नर यूनिट आ गया, फॉसेट्स यहाँ पे चेंज की हुई है बिकॉज बिल्डर सिर्फ नॉर्मल फॉसेट्स देता है, तो यहाँ पे हमने मिक्सचर दे दिया है। ऑलराइट, थोड़ा डिटेलिंग में जा रहे हैं इस वीडियो में, बट इट इज़ ऑल राइट, ये रिक्वायर्ड होता है बिकॉज एवरीबडी वांट टू सी कि किस तरीके से फ्लैट बनते हैं। ये आपका बड़ा बेड आ गया, यहाँ पे 5x6 का बेड है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर हम ये बड़ी वार्डरोब विद स्टडी कॉन्सेप्ट बनाते हैं यहाँ पे तो स्पेस कितना बचता है। हम क्या बोल रहे हैं कि हमेशा स्पेस की भी यूटिलिटी है, स्टडी एरिया तो होना ही चाहिए। वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट चल रहा है तो आपको ये ऑप्शन तो बहुत ज़रूरी है कि आपका स्टडी एरिया भी हो गया, वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट भी हो गया, और इसको हमने एक एज ए ड्रेसिंग पार्ट भी बनाया है। और ये आपकी 8 फीट की वार्डरोब है गाइस। ऑलराइट, ये स्लाइडिंग कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं। स्लाइडिंग बड़ी शानदार है, कैपे जर्मनी है। इसको क्लोज करते हैं। इस साइड में पूरा हैंगिंग पार्ट है, यहाँ पे हमने फोल्डिंग पार्ट भी दिया है इस साइड। नाइस। तो यहाँ पे कितने भी कपड़े आप रखो, जगह की कमी नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं। दिस इज अ स्टडी। ये एग्जैक्टली 2 फीट का यहाँ पे क्लियर स्पेस है, वॉक इन स्पेस है। यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है स्टोरेज की। बालकनी अच्छी है और बाहर का हमने थोड़ा बहुत काम किया है, उसको डिटेलिंग में नहीं लेंगे बिकॉज वो बहुत कॉमन है। यहाँ पे हम देखेंगे ये ड्रेसिंग पार्ट है इसमें। फ्रेंड्स, एक बार फॉल सीलिंग को एक बार डिटेलिंग में देख लेते हैं। लिविंग एरिया में जब हम बेडरूम से एंटर करते हैं तो ये खूबसूरत फॉल सीलिंग एरिया नज़र आता है ऊपर की तरफ। और इट इज़ नॉट अबाउट कि सिर्फ ये ब्यूटीफुल लगे, इट इज़ अबाउट कि आपका जो इन टोटल जो लाइटिंग है पूरे घर में, डार्क कॉर्नर्स कहीं ना रहें। तो जब हम फॉल सीलिंग को डिज़ाइन करते हैं तो ये जो किचन वाला पार्ट है वहाँ तो हमने राउंड लाइट्स कर दिए बिकॉज ये वर्किंग एरिया है। लिविंग एरिया में हमने 3 पार्ट्स में ये पूरी फॉल सीलिंग नज़र आती है। एक तो आपका कोब लाइट हो गया, जो कि अगर रिफ्लेक्शन की सारी लाइट्स को ऑफ कर देते हैं तो ये इवनिंग की फीलिंग देती है कोब लाइट। जो प्रोफाइल लाइट है ये लेटेस्ट वर्क है, आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है। और जो राउंड लाइट्स हैं ये रीडिंग लाइट्स इनको बोलते हैं। बहुत खूबसूरत इन टोटल डिज़ाइन है। इवन अगर हम वार्डरोब्स को भी, वार्डरोब नहीं, अगर हम बेडरूम में जाते हैं तो बेडरूम में हमने बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइन नहीं दिया है। बेडरूम में सिर्फ हमने एक तो सिंगल पट्टा चला दिया है और ऊपर की तरफ ये खूबसूरत कोब लाइट नज़र आ रही है और नीचे की तरफ आपकी राउंड लाइट्स नज़र आ रही है। सेम डिज़ाइन इज देयर इन द सेकेंड बेडरूम ऑल्सो एज यू सी। दिस इज ऑल। और ये पूरा फ्लैट का काम रहा। आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।